अमेज़न के वर्षावन धरती का सबसे बड़ा जंगल है। इसका आकार इतना बड़ा है कि यह पूरे 8 देशों में फैला हुआ है। यहाँ के पेड़ इतने बड़े और घने हैं जिससे सूरज का प्रकाश यहाँ की ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता है। यह हमेशा लोगों के बीच ऐसी चीज़ें मिलती रहती है जो वाकई में विचित्र है। यह जंगल हमारी पृथ्वी के फेफड़े है। पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से आता है। अमेज़न जंगल के सबसे ज़्यादा प्रजाति जीव जंतु पाए जाते हैं और यह प्राकृतिक सुंदरता के साथ काफ़ी खतरनाक और रहस्यमय भी है। यह साउथ अमेरिका में लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह वर्षावन बेहद विशाल और प्राकृतिक खूबियों से भरपूर है। प्राकृतिक सुंदरता से भरा यह जंगल धरती के वातावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने का काम करता है। आज हम आपको अमेज़न जंगल के ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले जिन पर से आप तक पर्दा नहीं उठ पाए हैं। बड़े सांप। वैसे तो दुनिया भर में बड़े बड़े सांपों को देखने के बारे में कई बार कहा जाता है। अमेज़न जंगल में सबसे बड़े सांप मौजूद है जिन्हें लोगों ने देखा है। अमेज़न जंगल के आदिवासी की माने तो यहाँ विशालकाय सांपों का होना आम बात है। वैज्ञानिकों के अनुसार एनाकोंडा सांप 30 फीट तक हो सकते हैं, लेकिन पैसिफिक दक्षिण अमेरिका के खोजकर्ता ने अमेज़न जंगल में रिसर्च करते हुए अपना जीवन बिता दिया। उन्होंने 1906 में एक अभियान के दौरान 62 फीट लंबा एनाकोंडा देखा था और उस पर गोली चलाई थी। खोज के दौरान उन्होंने 70 फीट लंबा एनाकोंडा देखने का दावा भी किया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई ऐसे रहस्यमय जीव देखे जो चौंका देने वाले थे। साल 1992 में एक पादरी को 75 फीट लंबा सांप दिखाई दिया था। अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ आज भी अमेज़न जंगल में जिंदा हो सकता है। आदिवासी जनजातियाँ। अमेज़न जंगल में आज भी विभिन्न प्रकार की आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं। किनारे पर रहने वाली जनजातियाँ तो संपर्क बाहरी दुनिया से हो जाता है, लेकिन कुछ जनजातियाँ जंगल के अंदर रहती हैं, जिसके कारण उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है और ये आदिवासी लोगों पर हमला कर भी देते हैं। अपनी बस्तियों के आसपास यहाँ लोगों का आना बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ एक ऐसी जनजाति भी रहती है जिनके सदस्य काफ़ी लंबे और उनकी आँखें नीली होती है। आदमखोर पौधे। अमेज़न जंगल के पेड़ पौधे हज़ारों प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें से ज़्यादातर प्रजातियों के बारे में हम नहीं जानते। इस जंगल में हर साल हज़ारों लोग खो जाते हैं जो कभी वापस नहीं लौटते, जिसमें से कुछ लोग खोज दल द्वारा बचा लिए जाते हैं। वापस आकर वो ऐसी कहानियाँ बताते हैं जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। लोगों का कहना है कि इस जंगल में आदमखोर पेड़ पौधे मौजूद है जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। जंगल के अंदर कुछ ऐसे विशालकाय खतरनाक पेड़ है जो कई मछुआरों ने ऐसे पेड़ को भी देखा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आदिवासी जनजातियाँ इंसान को पकड़कर शिकार बनाकर उनकी बलि चढ़ा देती है। कई लोगों ने बड़ी मकड़ियों को इंसान का शिकार करते हुए देखने का भी दावा किया है। रहस्यमय बॉल्स। आप सभी ने इंटरनेट पर विशाल बॉल को देखा ही होगा और यह बड़ी गोलाकार आकृति है जो इन्हीं जंगल में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसे प्राचीन काल में लोगों ने बनाया है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि बिना किसी औजार के ऐसी संरचना कैसे बनाई होगी। लोगों का मानना है कि इन्हें पूजा से संबंधित अनुष्ठान के लिए बनाया गया, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि यह बॉल क्यों बनाई गई थी। मैरी कॉक्सी। आपने महामानव और रीति के बारे में सुना ही होगा। उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में अमेज़न के जंगलों में मैरी कॉक्सी को देखने के किस्से मौजूद है। यहाँ आधा इंसान और आधा वानर जैसा जीव, इसकी लंबाई लगभग 12 फीट होती है और यह काफ़ी बुद्धिमान माना जाता है। इनके पास धनुष और तीर होते हैं और ये एक साथ गांव बनाकर रहते हैं। जब ब्रिटिश शोधकर्ता फैसिड अमेरिका के जंगलों में मैप कर रहे थे तभी उनके सामने मैरी कॉक्सी आ गया था। फैसिड ने बताया कि ये जीव मक्स्यूबीट ड्राइव के उत्तरी ओर रहते हैं। जब फैसिड की टीम ने इनकी बस्ती के पास पहुंचते ही उन्होंने हमला कर दिया था, लेकिन ज़मीन पे गोलियां चलाने की वजह से वो लोग डर कर भाग गए थे और आज तक मैरी कॉक्सी के बारे में रहस्यों का पता नहीं चल पाया। उबलती नदी। इस जंगल में एक उबलती हुई नदी है जो आपने आस पास आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देती है। किसी को पता नहीं कि इसका पानी उबलता कैसे और इस नदी के पानी का तापमान 93 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक ड्रिलिंग कंपनी ने यहाँ मौजूद जियोथर्मल सिस्टम को गलती से छेड़ दिया था, जिसकी वजह से ज़मीन में उपस्थित गैस नदी में मिल गई और जिस कारण ये पानी इतना गर्म रहता है। एलियंस। अमेज़न जंगल में एलियन और यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं आम बताई हैं। कई लोगों ने इस जंगल में एलियन को देखा और यह विषय जंगल दूसरी दुनिया के लोगों को छिपने के लिए आदर्श स्थान भी हो सकते हैं। सन 2016 में एक अमेरिकी व्यक्ति ने गूगल अर्थ की मदद से अमेज़न के जंगल में शिकार के आकार की एक चीज़ देखी थी और यह जंगल के अलग अलग हिस्सों में छिपी हुई है। अमेरिकन यूएफओ की रिसर्च टीम के मुताबिक इन जंगलों में कई टावर है या ऐसी चीज़ें हैं जो शिकार की तरह दिखती है और जो फिर तस्वीर अजीब सी आकृति की आखिर क्या है।
2011 में 2 ब्रिटिश पर्यटक ब्राज़ील घूमने आए थे। अमेज़न के जंगलों में उन्होंने ऐसी तस्वीर ली जिसे देखकर सब हैरान रह गए। तस्वीर में एलियन जैसी आकृति को साफ साफ जंगल में खड़ा हुआ देखा जा सकता था और इसके पीछे से एक रोशनी का गोला भी मौजूद है। जियोग्राफिक्स। अमेज़न जंगल में कानूनी और गैरकानूनी तरीके से पेड़ों की कटाई होती है, जिस कारण जंगल का क्षेत्रफल कम हो रहा है। और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जब ड्रोन उड़ाकर इन इलाकों को देखा तो कैमरे में चौंका देने वाली आकृति सामने आई। ऐसी आकृति को हमेशा एलियन के साथ ही जोड़ा जाता है। इन आकृतियों की खोज करने पर पता चला कि ये गोल चौकोर आकृति 2000 साल पुरानी और लोगों का मानना था कि अमेज़न जंगल में इंसान नहीं रहते थे, लेकिन ये आकृतियाँ सबूत है कि पहले यहाँ इंसान रह चुके। और इन्हें जियोग्राफिक्स कहा जाता है, किसी के काम में आती है और इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। सिल्क हैंज। अमेज़न जंगल में एक अजीब सी चीज़ पाई जाती है जिन्हें सिल्क हैंज कहा जाता है। गोलाकार आकृति के बीच रेशम का एक टावर होता है जिसमें मकड़ी के बच्चे होते हैं, परंतु यह आकृति किस लिए बनाई गई है इसके बारे में कोई नहीं जानता। आज तक इस आकृति के पास मकड़ी को कभी नहीं देखा गया है, जिस कारण यह पता नहीं चल पाता कि किस जीव ने ये बनाया है और यह किसी छोटे स्टोन हेज की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसे सिल्क हैंज कहा जाता है। लॉस्ट सिटी ऑफ जी। पैसिव होसेट जिन्होंने 62 और 70 फीट के एनाकोंडा को देखने का दावा किया था, उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। इनका मानना था कि अमेज़न जंगल में विकसित प्राचीन शहर छुपा हुआ है जिसके घर चांदी और सोने में बने हुए हैं। उन्होंने उस शहर की खोज सालों तक की थी और इसी शहर की खोज में उन्होंने कई प्रकार के जीवों को देखा है। कबीलों में भी मिले थे। सालों तक खोज करने के बाद उन्हें लगा कि उस शहर का पता चल गया था, जिसे सिटी ऑफ जी कहते हैं। उन्हें रियो सिटी की लाइब्रेरी में एक दस्तावेज मिला जो सैकड़ों साल पुराना था और उसे एक पुर्तगाली खोजकर्ता द्वारा लिखा गया था। उसने लिखा था, जो इस जंगल के बीचों बीच चांदी की दीवार और सोने की छत वाला शहर है। होसेट ने जैसे ही पढ़ा वो खोज के लिए निकल गया और वह अपने बेटे और उसके दोस्त के 2 और ब्राज़ीली मजदूरों के साथ बंदूकों और सेफ्टी लेकर साथ उस शहर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने 5 महीने बाद अपने पति को पत्र लिखा और लोकल व्यक्ति की मदद से भेज दिया। पत्र में लिखा था कि वह शहर के बेहद करीब है और जल्दी पहुंचने वाले। फिर उसके बाद उन सभी लोगों के साथ क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन उसके बाद फिर से उन लोगों को ढूंढने के लिए 200 लोगों को भेजा गया था, लेकिन वो भी लौटकर वापस नहीं आए। और उन सभी लोगों को क्या हुआ आज तक एक रहस्य है। क्या उन्हें वो शहर मिल गया या फिर वो वहीं रहने लगे या फिर विशालकाय जीव का शिकार हो गए थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।